15,000 ब्रह्मोस मिसाइलें एक साथ अगर चल जाएं तो पाकिस्तान को भला नींद कैसे आएगी। और इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं यूनाइटेड नेशन इंडिया का मिसाइल इशू को लेकर। मगर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उनसे पता पड़ रहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ झूठ बोल रहा है बल्कि वो बहुत ज्यादा गलत बयान देकर अपने बचाव की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जॉइंट प्रोब की डिमांड आपसे करते हैं, यानी कि आपकी जो ब्रह्मोस थी कहां से कैसे कब निकली उसका सारा डेटा हम आपके साथ बैठकर एनालाइज करेंगे। मगर भारत ने यह कहा है कि जो डेटा आप खुद दे रहे हो, आपके राडार दे रहे हैं चाइनीज मेड, वो सारे के सारे डेटा गलत हैं। इंडिया की तरफ से कंप्लीटली कह दिया गया है कि पाकिस्तान ने जो ट्रैक की है मिसाइल वो भारत की नहीं है, या तो उसने गलत ट्रैक की है या फिर उनका जो डेटा है वो बिल्कुल फर्जी है। और भारत ने यह कहा है कि एक सीक्रेट एयरफोर्स बेस से वो मिसाइल जरूर लॉन्च हुई थी मगर वहां से नहीं हुई जहां से पाकिस्तान कह रहा है। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि हमने पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को कि हमारी एक मिसाइल मिसफायर हो गई है, उसके बाद में आप क्यों बवाल मचा रहे हो, वो भी गलत इंफॉर्मेशन के साथ। अब सही और गलत का फैसला करने से पहले यह जान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर एक ब्लॉगर वहां पर पहुंचा और वहां जाकर उसने जो वीडियो बनाई उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। ये देखें, इधर से आया था। इस बात को ढंग से समझने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। गूगल अर्थ के अंदर उस पिन पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर मिसाइल असल में गिरी थी। मिसाइल के गिरने की लोकेशन तो पाकिस्तान ने सही बताई मगर उसके बाद की जो चीजें हैं वो वीडियो में ही गलत प्रूव हो जाती हैं। उसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ब्लॉगर के वीडियो में दिखाया जाता है कि ये वो जगह है जहां पर मिसाइल आकर गिरी थी और जिसको पाकिस्तान की पैरा भर के जा चुकी है। यहां पे एक दिखाई देगा एक पेड़ और इस पेड़ के इस तरफ दिखाई देगा कि यहां पर कुछ नुकसान कम हुआ है मगर इसके सामने यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि गाय भैंसे अभी भी बंधी हुई है। इसका मतलब पाकिस्तान जैसे कह रहा था कि रोड के परपेंडिकुलर आकर गिरी है, ऐसा हुआ नहीं, जबकि इस तरफ से आकर गिरी है ऐसा लगता है। अब देखिए मिसाइल यहां पर आकर गिरी है, पाकिस्तान का कहना है यहां से आकर गिरी है, मगर ये साइड के अंदर जो दीवार है ये आधी टूटी पड़ी है और साथ ही के अंदर ये जो सामने इस पेड़ के सामने कुछ बना हुआ था ये पूरा डिमोलिश हो चुका है और यहां से भी काफी कुछ डिमोलिश हो चुका है। इसका मतलब मिसाइल या तो यहां से आकर यहां पर गिरी थी जिसकी शॉकवेव इस प्रकार से गई थी और या फिर इसके उल्टा यहां से आकर गिरी होगी। पहला तो ये लगता है कि अमृतसर के आसपास वाली किसी लोकेशन से अगर ये यहां पर जाएगी तो उसकी शॉकवेव से ये सब कारनामा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि राजस्थान के इस जगह से यहां पर पहुंची हो और यहां पर गिरने के बाद उसकी शॉकवेव इस डायरेक्शन के अंदर गई हो। कुल मिला के बात यह है कि जो पाकिस्तान की आर्मी कह रही है उसके अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया बता चुका था कि मिसफायर हो चुकी है मगर इंडिया ने ट्रेजेक्ट्री नहीं बताई और इन्होंने जो ट्रेजेक्ट्री टेढ़ी मेढ़ी सी बताई है वो गलत है। और दूसरी बात यह सिद्ध हो जाती है कि पाकिस्तान क्योंकि ट्रेजेक्ट्री को गलत बता रहा है जैसा कि इंडिया के अंदर क्लेम किया जा रहा है, इसका साफ मतलब यह होता है कि जो चाइनीज रेडार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। चाइनीज रेडार ही नहीं, चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम उन्होंने खरीदे थे उसकी 120 किलोमीटर की ही रेंज है और 124 किलोमीटर तो पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उसकी एयर स्पेस के अंदर ब्रह्मोस आके गिरी है, चाहे वो ऐसे गिरी हो चाहे ऐसे गिरी हो। एक और बात बहुत अजीब है कि इंडिया ने ठीक इसी समय 800 किलोमीटर की रेंज का ब्रह्मोस का टेस्ट भी किया है और जो टेस्ट होते हैं वो इस एरिया में नहीं होते। टेस्ट हमेशा अंडमान निकोबार की तरफ से होते हैं और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा बिलबिला रहा है कि क्यों ऐसा हुआ कि आपने बिना वॉरहेड के हमारे यहां पर मिसाइल फेंक दी और उसकी वजह से हम एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया के सामने। जिस प्रकार से हमारे यहां पे एनएसए है उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी एक एनएसए है जो कि डोवाल बनने की काफी कोशिश करते हैं मगर बन नहीं पाते। जब से मिसाइल फायर हुई है ये ट्वीट एक के बाद में एक फायर किए जा रहे हैं। देखिए मिसाइल, वेपन्स, जॉइंट प्रोब, मुस्लिम, सुपरसोनिक, कह रहे हैं हार्ड टू बिलीव है हमारे साथ ऐसा हो गया, पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा, सारे के सारे इंडिया से डर क्यों रहे हैं। ट्विटर के ऊपर ये सोच रहे हैं कि इनको जवाब मिलेगा मगर ये जो जवाब है वो भारत ने सदन के अंदर दे दिया, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने, और वो जवाब भी बहुत ही शानदार था। मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित है और भरोसेमंद है। जो सबूत और तथ्य सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता जरूर है थोड़ा बहुत कि पाकिस्तान के साथ में कुछ अन्याय हो गया है मगर वो अन्याय भारत ने नहीं किया, वो उनकी खुद की हरकतों की वजह से हुआ है। तो फिलहाल बात यह है कि भारत की ब्रह्मोस को फिलीपींस भी खरीद रहा है $375 मिलियन में और वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको कोई नहीं रोक सकता। भारत
जबकि सरकार ने सदन के अंदर इस बात का जवाब देने से मना कर दिया था कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस है, मगर फिर भी माना जाता है कि कम से कम 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें रेडी हैं जरूरत पड़ने पर एक ही बटन द्वारा सारी अपनी जगह पहुंचने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।